नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अल्टरनेटर के वर्गीकरण के आगे जो प्रकार था आज का उत्तेजना विधि के आधार पर जो उत्तेजित करने है अल्टरनेटर है उसका जो रोटर होता है उसको उत्तेजित करने की जो विधि है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार नए हैं तो हमारे जो YouTube चैनल है इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल, इसके नीचे जो दिया हुआ रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक बटन को भी दबा दें और जो शेयर वाला जो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए आप जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बात करते हैं अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर लगभग 400 प्लस मेंबर्स अभी तक जुड़ चुके हैं। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़े नहीं हैं तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद में आप उसके अंदर डेली बेसिस पे जो नोटिफिकेशन वगैरह जो भी कोई जॉब या जो अपनी डिटेल होती हैं, न्यूज़ वगैरह होती हैं एजुकेशनल, वो आपको मिलती रहती हैं। और साथ ही डेली 50-50 क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन सीरीज है, जो क्विज टेस्ट होता है वो अपनी चल रही है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल को सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं उत्तेजना एक्साइटेशन विधि के आधार पर। जो एक्साइटेशन है उसके आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर, किसके आधार पर? उत्तेजना विधि के आधार पर। सबसे पहले अब विधि आती है स्व उत्तेजित, उसके बाद में आती है पृथक उत्तेजित। सबसे पहले बात करते हैं स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित अर्थात इसको बाहरी स्रोत से अपन इसको आवश्यकता नहीं होती है, उसको उत्तेजित करने के लिए जो इसका बाहरी स्रोत है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और बात करते हैं पृथक उत्तेजित। इसको उत्तेजित करने के लिए इस प्रकार का जो अल्टरनेटर होता है उसको उत्तेजित करने के लिए अपने को इसकी जो रोटर वाइंडिंग है उसको बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। बाहरी स्रोत की अगर बात करते हैं अपन डीसी स्रोत की, ध्यान रखना अल्टरनेटर है, एसी जनरेटर है, लेकिन इसके अंदर भी जो है डीसी सप्लाई है वो काम में आती है। कौन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटर का जो है अपना बात करते हैं रोटर जो वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग है उसको किसके लिए? उत्तेजित करने के लिए अपन डीसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं स्व उत्तेजित अल्टरनेटर की। स्व उत्तेजित अल्टरनेटर होता क्या है? इसके अंदर रोटर वाइंडिंग है उसको डीसी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है, लेकिन इसी के अंदर अल्टरनेटर के अंदर ही वो अपन प्रयोग करते हैं। तो जो रोटर शाफ्ट है उसके ऊपर शंट या कंपाउंड डीसी जो जनरेटर है वो स्थापित, उसको जोड़कर अपन डीसी जो सप्लाई है इसको उत्तेजित करने के लिए डीसी जो सप्लाई है उसकी आपूर्ति को पूरी करते हैं। अब बात करते हैं इस जो छोटे प्रकार के जो अल्टरनेटर होते हैं, छोटे प्रकार के अल्टरनेटर के अंदर जो मैग्नेटो है, जिसे मैग्नेट होती है उसके द्वारा स्थायी मैग्नेट, कौन सी मैग्नेट? स्थायी चुंबक है, वो अपन स्थायी चुंबक युक्त जो रोटर होता है, रोटर के अंदर क्या प्रयुक्त होती है? स्थायी चुंबक होती है। किसके अंदर? जो छोटे प्रकार के जो अल्टरनेटर होते हैं उसके अंदर स्थायी चुंबक प्रयोग की जाती है। और जो बड़े आकार के अल्टरनेटर होते हैं ध्यान रखना स्व उत्तेजित अल्टरनेटर की बात चल रही है, उसके अंदर डीसी सप्लाई दी जाती है। डीसी सप्लाई के लिए अपने को किसके है? रोटर शाफ्ट के ऊपर क्या होता है? शंट या कंपाउंड जनरेटर को कसा जाता है, रोटर शाफ्ट के ऊपर से डीसी जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर आर्मेचर है। आर्मेचर को मशीन के मध्य भाग में, जो मशीन का जो मध्य भाग होता है आर्मेचर वाला और एक होता है स्टेटर वाला। आर्मेचर है वो
मशीन के जो मध्य भाग है उसके अंदर स्थिर रखा जाता है, और स्थिर रखने के साथ साथ उससे क्या होता है, सीधे ही जो लोड है उसको ईएमएफ है, वो विद्युत वाहक बल है, वो प्रदान किया जा सकता है। तो यह था स्व उत्तेजित अल्टरनेटर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर, अर्थात ये स्वयं उत्तेजित नहीं है, इसे अपने को बाहर से कोई सप्लाई है या स्रोत से जोड़कर अपने को उत्तेजित करने की आवश्यकता होती है। इसके अंदर ही शंट या कंपाउंड डीसी जनरेटर के द्वारा, और इसको बाहरी स्रोत से जैसे कि इसको उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी, या फिर पृथक रूप से जो डीसी जनरेटर है, या फिर अगर बात करते हैं बैटरी है, उसके द्वारा अपने को इसका जो रोटर वाइंडिंग है, रोटर की जो वाइंडिंग होती है उसे उत्तेजित करने के लिए इसकी सप्लाई की आवश्यकता होती है। कौन सी की? डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। वो अपने को पृथक रूप से जो बाहरी रूप से है डीसी जनरेटर या बैटरी है उसके द्वारा अपन इसको डीसी सप्लाई प्रदान कर रहे थे। बात करते हैं, ये थी उत्तेजना के आधार पर स्व उत्तेजित अल्टरनेटर, पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। ये थे दो प्रकार के, स्व उत्तेजित, पृथक उत्तेजित। ये तो हो गया उत्तेजना विधि के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। उससे आगे अपन बात करेंगे पोल की संख्या की, पोल के आकार के आधार पर, जो अल्टरनेटर के अंदर जो पोल है उसकी संरचना के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। अर्थात जो अपना अल्टरनेटर होता है उसका जो रोटर होता है उसके अंदर जो पोल अपन प्रयुक्त होते हैं, उसकी पोल, रोटर पोल है, उसकी संरचना के आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अपन ने इससे पहले डिस्कस कर लिया था। पहला प्रकार का था अपना सेलिएंट पोल रोटर। दूसरे अपन ने बात की थी सिलेंड्रिकल पोल रोटर। सिलेंड्रिकल पोल रोटर, इसके बारे में अपन पहले जो वीडियो है उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं। जब अपन ने स्टार्टिंग में रोटर की बात की थी उसके में अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि रोटर है कितने प्रकार का, सेलिएंट, सिलेंड्रिकल, दो प्रकार का रोटर होता है। तो आप अगर उस वीडियो के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी डिटेल से इसके बारे में, दोनों के बारे में बताया गया है, अच्छे से उसके अंदर समझाया गया है। तो आप उस वीडियो को देखें, उसके द्वारा आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो नॉर्मली है वो बता देता हूँ कि सेलिएंट और सिलेंड्रिकल रोटर होता क्या है। तो अपना कौन सा है, पोल की संरचना के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण है। कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है? दो प्रकार का, सेलिएंट पोल रोटर, सिलेंड्रिकल पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर के अंदर होता क्या है, इसका व्यास तो होता है अधिक, और इसकी जो अक्षीय लंबाई होती है वो होती है कम होती है, और इसका वजन भी अधिक होता है। और बात करते हैं इसके अंदर ये जब चलता है तो इसकी ये आवाज भी अधिक पैदा करता है। और बात करते हैं इसकी घूर्णन गति की, तो इसकी घूर्णन गति भी कम होती है। तो ये था सेलिएंट पोल रोटर। इसके बारे में डिटेल से आप जो पिछले वाला जो वीडियो है, रोटर वाला जो वीडियो है, जिसके अंदर रोटर के प्रकार के बारे में अपन ने पढ़ा था, दो प्रकार से सिलेंड्रिकल, सेलिएंट, दो प्रकार के अपन ने पढ़े थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अंदर डिटेल से इनके बारे में समझाया गया है। तो बात सेकंड पे आता है अपना सिलेंड्रिकल पोल रोटर। ये रोटर इस प्रकार से होता है और इसकी अक्षीय लंबाई है, बात करते हैं इसकी जो अक्षीय लंबाई होती है वो अधिक होती है, और इसका जो व्यास होता है, ये वाला जो व्यास है, इसका व्यास है या जो बोल सकते हैं परिधि है, इसकी परिधि कम होती है, इसकी अधिक होती है। तो इसके अंदर क्या था, सेलिएंट के अंदर इसकी घूर्णन गति कम थी, तो इसकी घूर्णन गति अधिक होगी, घूर्णन गति अधिक होगी। तो ये और घूर्णन गति अधिक है और इसकी व्यास कम होने के कारण और अक्षीय लंबाई ज्यादा है, तो ये शोर कम पैदा करेगा
और इसका वजन भी कम होता है। और अच्छा, ये इन दोनों में से जो अच्छा पोल रोटर होता है वो होता है सिलेंड्रिकल पोल रोटर। इससे अपने को विद्युत वाहक बल है वो भी अधिक अपने को प्राप्त होता है। तो ये थे पोल की संरचना के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। इसी के साथ जो अल्टरनेटर का जो वर्गीकरण का जो पॉइंट था, जो टॉपिक था, वो आज कंप्लीट होता है। उसके बाद में फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।